बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चौधरी निसार एक मरतबा फिर सियासत में एक्टिव हो गए हैं। इमरान खान के साथ उनके राब्ते हुए हैं। आज उन्होंने कप्तान की तारीफ भी की है। कब शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं, इस हवाले से कुछ उन्होंने बताया है। इस पर तफसील से बात करेंगे। जनरल बाजवा की जरदारी और मुराद अली शाह से डील, कप्तान ने एक नया पंडोरा बक्स खोला है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होने जा रहा है। नून लीग की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? आखिर वो वक्त भी आना था कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर शरीफ खानदान को और नून लीग को एतमाद नहीं होना था। इसकी भी एक बुनियादी वजह है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज जिस तरह एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया और हमने देखा कि गवर्नर पंजाब ने इख्तियारात ना होते हुए भी अपने मनसब का गलत इस्तेमाल किया, और एक थोड़ा अदना सा जो तालबे इल्म है कानून का, वो भी इस मामले को समझता है कि गवर्नर ने दरअसल नून लीग की नौकरी की है, उसका ये इख्तियार नहीं था। मामला स्पीकर और गवर्नर के माबैन था, उस पर बात हो सकती थी। मामला पहले भी अदालत में जा सकता था, लेकिन अदालत की तरफ नहीं ले जाया गया। और अब जो है इस पूरे खेल को इस तरफ ले जाने के लिए कि मजीद तूल दिया जाए, लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो दरअसल दोनों फरीकैन ने उस पर तहफुजात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमने दरमियानी रास्ता निकालना है। हालांकि मेरिट पर जो फैसला है उसकी तवक्को की जा रही थी, लेकिन बहरहाल फिर भी गवर्नर का जो फैसला है अल्टीमेटली इसने नल एंड वाइड करार पाना है, क्योंकि वक्ती तौर पर रिलीफ दिया गया और उसके बाद अभी जब ट्रायल चलेगा, मजीद आगे दलाल होंगे, तो उसके बाद जो गवर्नर की जस्टिफिकेशन है वो इस मामले के अंदर कोई नहीं। लेकिन फिर भी जो नून लीग है उसको लाहौर हाईकोर्ट पर बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जो बेंच बना उसके अंदर जो जजेस ने फैसला दिया है, अब इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाने की बात हो रही है। आज साद रफीक और जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि अदालत उज़्मा आज खुद नोटिस लेकर पंजाब को मुआशी अदम इस्तेकाम से बचाए। अब कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि प्रेशर बिल्ड किया जाए, बजाय इसके कि लोग हमें शर्म दिलाएं कि आपने क्या घटिया हरकत की है। तो हम ऊपर से वो चोर भी कहे, चोर चोर, चोरों से होशियार रहिए, इसकी मिसदाक जो है वो, ताकि हम इस अपने शर्मिंदा होने के बजाय हम कह दें कि जनाब ये फैसला ठीक नहीं है। तो अब आज नून लीग का एक इजलास भी हुआ है, जो अपना उनके जो सदारत है शहबाज शरीफ की, चूंकि सदारत है नून लीग की उनके पास, तो कहा गया है कि अब हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। यानी जो आर्जी रिलीफ दिया गया है ये भी नहीं होना चाहिए। फुल फ्लैज वजीर आला बना दिया है, ये तरक्याती काम भी रुकने चाहिए थे, सारा कुछ होना चाहिए था। तो यहाँ पर इमरान खान का ये खासा है कि वो सियासत के अंदर कोई ना कोई ऐसी हलचल मचाते हैं कि सारे दौड़ने लगते हैं। और असल मकसद ये होता है कि आप सियासत में हर जगह पर मौजूद बहस रहे और बताएं, और कल को आवाम के अंदर जब जाना है तो अल्टीमेटली थका थका कर आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है वो सियासी तौर पर नॉक आउट करना है। अब यहाँ पर जो है वो कहा गया जी ये फैसला नहीं सही हुआ, पीडीएम ने अपने सियासी मफादात के खिलाफ मुल्क के मफाद में बड़े फैसले किए हैं, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, हम तो बचाने आए हैं। भाई आपने 8-9 महीनों में मुल्क को बर्बाद कर दिया है, और ये आम आदमी किसी छाबड़ी वाले से लेकर ऊपर तक आप पहुंचे, खजाने के अंदर पैसा नहीं है। इसाक डार भी फेल हुआ है, मिफ्ता इस्माइल भी फेल हुआ है, कोई आगे रोड मैप भी नहीं है। तो अपने केसेस आपने माफ करवाने थे इस अपनी जाती अनाप की तस्कीन के लिए, यानी किसी को इमरान खान को हटाना था और आप आला कार बने, अपने मकासद दरमियान में आपने हासिल किए। और अब छोड़ा क्या है? आम आदमी से लेकर कोई बड़ा बिजनेसमैन तक मुल्क को छोड़ रहे हैं, एलसी खोल नहीं रहे, कंपनीज पाकिस्तान से सरमाया निकाल रही है। अब ये कितनी बदकिस्मती की बात है। लेकिन नून लीग को ये फैसला मंजूर नहीं है, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, चैलेंज करे, ताकि कहा जाए कि देखा हमने तो जो है वो आखिर तक जंग लड़ी थी। अब दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब मुसलसल जनरल बाजवा को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि चौधरी परवेज इलाही को इसकी बड़ी तकलीफ पहुंचती है, लेकिन इसके बावजूद जो है कल बहुत सारे लोगों ने कहा जी वो परसों इमरान खान ने जो तकरीर की है, एक आदमी कहा है डर गया है, ये हो गया। भाई खान साहब की एक रूटीन है, अब डरना क्या है? अब ये पूरे मामले के अंदर उन्होंने बताया है कि एक तो उन्होंने बताया जी कि इमरान, वो कहते हैं कि साबक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा
उन्होंने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। अब क्या डील कर रखी थी? यानी एक तरफ आप देखिए कि पंजाब का जो वजीर आला था उस्मान बुज़दार, मैं उसका सख्त नाकद हूं, लेकिन उस पर तनकीद हो रही थी इसको हटाएं। मुराद अली शाह, जिनको शायद मुल्क ठेके पे दे दिया है एक पूरा सूबा सिंध, उन पर तनकीद नहीं हो रही कि वहां चूहे सारी गंदम खा जाते हैं, खुली करप्शन है, किक बैक्स हैं, जाली बैंक अकाउंट्स है, वहां पर हर जिले से जिस तरह मुबैना तौर पर जो करप्शन का माल है वो आगे पहुंचाया जाता है, उस पर कोई बात नहीं करता। ना उस पर अहमद मीर, ना आसमा शरादी, ना गरीदा, ना पूरा वो टब्बर टोला जो है वो बात नहीं करता, चूंकि वो तो जबरदस्त आदमी है। अब यहां पर जो है उन्होंने कहा कि काबली के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया है। पीर को इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली जाएंगे। मेरी पेशीन गोई है कि इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। इक्तदार की खातर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने वादे किया है कि किसी इदारे के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत में आने के लिए समझौता नहीं करूंगा। अगर खान साहब इस पर जो है वो डट जाएं और वाज़े तौर पर जो इख्तलाफ है वो एक जिस तरह आइन के अंदर रहते हुए वो अवाम के अंदर रखें, तो ये मामला मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा होगा कि 75 सालों के अंदर 3 पार्टीज ने हुकूमत की है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और फौजी आमर, ये 3 जो है वो इख्तदार के अंदर रहे हैं। और पिछला 3.5 साल इमरान खान के दौर के अंदर भी जो आधा शेयर था वो एस्टेब्लिशमेंट के खाते में जाएगा। तो इस वजह से एक ही जमात इमरान खान वो 3.5 साल के लिए आए हैं और अब ये तीनों पार्टी शायद इस मामले के अंदर इकट्ठे हैं। ये कहा जा रहा है बैरून मुल्क के दौरे की अपने पैसे, वो कहते हैं कि मुराद अली शाह और जनरल बाजवा की जरदारी की ये डील हुई, पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने फंड्स की आज तक उन्होंने रसीदें नहीं दी। तो ये एक नया, मैं समझता हूँ, पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उनके साथ डील की बात चलती थी, लेकिन आज खान ने खुला जो है वो जरदारी से डील की बात की है, तो वो बाब अभी तक क्लोज नहीं हुआ। तो जब जनरल बाजवा पर तनकीद की जाती है तो इसका मतलब होता है कि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जनरल आसम मुनीर है जो एस्टेब्लिशमेंट को हेड बेसिकली आर्मी चीफ ही कर रहा होता है, और ये खान साहब खुद कह रहे हैं, तो वो उनको पैगाम पहुंचाने का मामला होता है। अब एक सियासत के अंदर बड़ा आम किरदार है जी चौधरी निसार, ना चाहते हुए भी मैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता, चूंकि ये हमेशा करप्शन करने वालों के साथी रहे, नून लीग के अंदर रहे, जो जुल्म और बर्बरियत करते रहे। तानिया मॉडल टाउन उन्होंने बपा किया, फिर शहबाज शरीफ से मिलकर ये मामलात को जिस तरह हैंडल करते थे, गेट नंबर 4 से इंटर होते थे, इसका इन्होंने आज तक रद्द नहीं दिया। तो एक सादबाज के जरिए ये फैसिलिटेट करते रहे नून लीग को। मरियम नवाज के साथ इनका थोड़ा फड्डा हुआ, मामलात आगे तक चले गए। बहरहाल फिर भी चंद एक सियासतदान जिन पर करप्शन के उस तरह इल्जामात नहीं है, उनमें चौधरी निसार का शुमार होता है। एक बड़ा नाम जरूर है, इसलिए सियासत के अंदर आप इख्तलाफ रखते हो, पसंद करें ना पसंद करें, उसका जिक्र जरूर करना पड़ता है। तो ये बात पिछले दिनों खबर आई थी और अब इसकी आज तस्दीक की है चौधरी निसार ने कि इमरान खान के साथ उनके राबते हुए हैं, और वो कहते हैं कि मैं राबते में हूं और इमरान खान मेरे दोस्त हैं, उन्होंने हमेशा मुझे बड़ी इज्जत दी है, मैं उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। क्योंकि अब अगले इंतखाबात आ रहे हैं और मैंने आपको ये भी बताया था और ये कंफर्म सोर्सेस थे कि चौधरी निसार एक वक्त ऐसा आया था कि पीटीआई के अंदर शामिल होने लगे थे जब लोग बाहर निकले थे, लेकिन फिर शायद उनके जिनके साथ ताल्लुकात हैं उन्होंने उनको रोका, या जहां से भी मामलात हुए तो वक्ती तौर पर वो रुक गए। शायद उनके लिए भी ये पैगाम ही दिया गया होगा कि इमरान खान जो है उसकी कश्ती तो डूब रही है, आप भी साथ डूबने के लिए क्यों बैठ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर ले। तो इस वक्त चौधरी निसार जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तो पुरानी उनकी नून लीग की पार्टी है, वो उस तरह से तनकीद नहीं करते, लेकिन कुछ बातें उनकी बड़ी जेन्युइन है। उन्होंने कहा जी हल्का NA10 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता हूं, सियासत का आगाज वहां से कर रहा हूं जहां मेरे सियासत का निशान है। इमरान खान का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है, उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। मैंने जिस पार्टी के लिए काम किया उनके खिलाफ भी बात नहीं करूंगा। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत, पीटीआई की सियासत अब दुश्मनी में बदल चुकी है। आगे वो कहते हैं मोरगा गांव के अंदर आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है,
35 बरस की सियासत में कभी बेईमानी नहीं की। हालांकि आजकल लोगों पर इल्जामात हैं। मेरे मुखालफ ने अगर खिदमत का 10वां हिस्सा भी काम किया तो उसको वोट दो। हल्के के लोग मुझे वोट देंगे तो शर्मिंदगी नहीं होगी। ये चूंकि गुलाम सरवर का हल्का है, मुकाबले के अंदर वो थे और उनको उन्होंने टारगेट किया है। वो कहते हैं खामोश इसलिए हूं कि अब गाली की सियासत हो रही है। आज नून लीग भी में वही सही है जो नवाज शरीफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी में वही सही है जो बिलावल या जरदारी कहता है, पीटीआई में वो सही है जो इमरान खान कहता है। वो कहते हैं कि यहाँ आजकल जो सियासत हो रही है इसका हामी नहीं हो। सियासत में इख्तलाफ राय होता है। फिर वो कहते हैं मुझे लोग कहते थे कि आप खामोश बैठे हैं तो लोग भूल जाएंगे। नून लीग वाले जब अक्लमंद हो गए तो उन्हें मेरी तनकीद बुरी लगने लगी। बचपन से सुनता आ रहा हूं कि एहतसाब हो रहा है, मालूम नहीं किस तरह का हो रहा है। मेरे ज़हन में जो खाका है कामयाब होकर असेंबली में पेश करूंगा। जो मेरे हल्के से कामयाब हुआ उसने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ये गुलाम सरवर की बात हो रही है। मेरे हल्के से कामयाब होने वाले ने जाली डिग्री का डंडोरा पीटा, पीआईए का नुकसान कर दिया। 5 साल सियासी दौर पर गोशा नशीन था। अपने हल्के के लोगों की खिदमत करने का खाऊं सियासत का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद वाले पानी नहीं दे रहे थे, मैंने ये खिदमत किया। तो उन्होंने एक तो बताया कि इमरान खान के साथ राबते में हूं। ये इसका आज जो है वो चौधरी निसार ने बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ किया है। अब ये एक तो, और मैंने आपको बताया कि इससे चंद महीने पहले दोबारा चौधरी निसार के जो राबता है वो खान साहब से हुआ था, लेकिन फिर मामलात जो है वो लेट हो गए। और फिर जब पंजाब असेंबली में हल्फ उठाना था तो अभी उन्होंने ये कहा है, यानी शमूलियत के हवाले से अब भी उन्होंने कोई वादे नहीं किया। वो कहते हैं कि या तो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद पार्टी किस में शामिल होना है बताऊंगा, और या मैं असेंबली में जाकर पार्टी को ज्वाइन करूंगा। यानी मुस्तकिल तौर पर आजाद सियासत तो वो नहीं करेंगे। एक तीसरे ऑप्शन पर बहुत सारी बातें हो रही थी कि जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, चौधरी निसार ये मिलकर पार्टी, तो उस पार्टी की अब कोई हैसियत और वक़्त नहीं रहेगी। शायद चौधरी निसार साथ ना दे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जहांगीर तरीन, ओन चौधरी अब नून लीग ही बन गए, इसलिए कोई अलहदा से उनकी स्टैंडिंग नहीं है। अलीम खान तक सब मामलात दूसरी तरफ चले गए। तो चौधरी निसार ने अल्टीमेटली पीटीआई के अंदर शमूलियत इख्तियार करनी है। उन्होंने बताया कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं, मेरे उनसे राब्ते हैं और मैं उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। और साथ ही उन्होंने कहा है चूंकि नून लीग में मैं काफी अरसा रहा हूं इसलिए उसके खिलाफ भी बात नहीं करूंगा। तो मेरा ख्याल है चौधरी निसार जिस ट्रैक पर हैं उनको मेरी जाती राय के मुताबिक तो ज़ाहिर है उनको जब वो आएंगे तो उनको ले तो लिया जाएगा। खान साहब ने उनके लिए हमेशा ऑफर रखी है, एक संजीदा सियासतदान है, लेकिन बहरहाल उनको किसी एक तरफ आना चाहिए। करप्शन, बेईमानी को कंडेम करना चाहिए। वो जिस पार्टी के अंदर हो एहतसाब बेरहम होना चाहिए और इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। और फिर अगर वो ये भी कहें कि वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन बहरहाल ये तय है कि पीटीआई की तरफ जाने का उन्होंने आज भी इशारा दिया है, लेकिन वक्त देखेंगे। यानी वक्त वही होता है जब हालात मंदे हों। चौधरी निसार साहब उस वक्त ही कूदना चाहिए। जब वैसे ही लोग आ रहे होंगे, लाइनें बनी होंगी, तो फिर आपकी वो हैसियत और वक़्त शायद ना बन सके जो आप चाहते हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा है कि इलेक्शन से थोड़ा सा कबल या इलेक्शन लड़ने के बाद शमूलियत इख्तियार करूंगा। इमरान खान से राब्तों की उन्होंने आज तस्दीक कर दी है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।